हरे कृष्ण। तो आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य का आंतरिक कारण। इसके श्लोक संख्या 35 पे चर्चा करना है। 34 नंबर श्लोक पे हमने कल और परसों विस्तार से चर्चा किया था कि इस श्लोक में, भागवत का श्लोक है, इसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रिता भजते तादृशी पीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भजते तादृशी पीड़ा, इस प्रकार की जो दिव्य आध्यात्मिक स्तर के भगवान लीलाएं करते हैं अपने ब्रज के भक्तों के साथ। दास्य रस, साख्य रस, विशेष रूप से साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस की लीलाओं को भगवान शुद्ध भाव में प्रकाशित किए ब्रज में। तो उन लीलाओं को भगवान करते हैं अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, यानी उन ब्रज के भक्तों को अनुग्रह करने के लिए। ब्रज के भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। जो इस भौतिक भौतिक जगत में जो ब्रज धाम लेके आते हैं भगवान, गोलोक वृंदावन के नाम से जाने वाला जो धाम है, तो उसमें दो प्रकार के भक्त भगवान के साथ लीलाओं में सम्मिलित होते हैं। और एक होते हैं, एक तो जो भगवान अपने गोकुल धाम जो ओरिजिनल आध्यात्मिक जगत में है वहां से अपने जो नित्य पार्षद को लेके आते हैं, वो भी रहते हैं। और साथ ही साथ में इस भौतिक जगत में साधना भक्ति करके जो साधना सिद्ध भक्त, यानी जैसे आप सब लोग, हम सब लोग यहाँ पे साधना भक्ति कर रहे हैं और अपने हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। तो हम में से कोई भी भक्त जब अपने पूर्ण रूप से हृदय को शुद्ध कर लेगा और शुद्ध भक्ति को, प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं मिलता है। उसके पूर्व ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है, अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। यानी इस भौतिक जगत में कोई भक्त साधना भक्ति करके शुद्ध होता है और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है, तो मृत्यु के समय जब वो भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, तो इसी भौतिक जगत के किसी उस ब्रह्मांड में उसको जन्म लेने का मौका मिलता है जहाँ पे भगवान कृष्ण की लीला चल रही है। भगवान इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण की लीला हर जगह कहीं ना कहीं चलती है, किसी न किसी ब्रह्मांड में। अभी भी इस समय भी भगवान कृष्ण किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीला को संपादित कर रहे हैं। तो इस जगत में से भी या अन्य जितने भी ब्रह्मांड हैं वहाँ पे भी साधना भक्ति करके जो भी भक्त शुद्ध हो जाते हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं और मृत्यु के समय में विशेष रूप से भगवान कृष्ण को पूर्ण समर्पण के भाव से स्मरण कर पाते हैं, तो इस शरीर को छोड़ करके उस भौतिक ब्रह्मांड में जाते हैं जहाँ पे कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। वहां पे जन्म प्राप्त करके वो कृष्ण के साथ लीलाओं में भाग लेते हैं, साख्य वात्सल्य या माधुर्य रस में। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि भक्त अनुग्रहाय भक्तान, तो विशेष रूप से ऐसे साधना सिद्ध भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए जो कि अभी तैयार हो चुके हैं भगवान के आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करके उनका ट्रेनिंग पूरा करवाते हैं। तो उनको जन्म मिलता है और उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान अपने ब्रज के धाम को लेकर के आते हैं और इस प्रकार की लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। और साथ ही साथ में आखिरी लाइन में जो लिखा है, या श्रुत्वा तत्परो भवे, तो जो शुद्ध भक्त हैं, साधना सिद्ध हो चुके हैं, तो उनको पूरी तरह से ट्रेंड करने के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान उनको अपनी लीला में सम्मिलित करते हैं। और साथ साथ हम जैसे जो अभी भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, तो उनके लिए यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो ऐसी लीलाओं को जब रिकॉर्ड किया जाता है भागवत ग्रंथ में और फिर उनका जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे हम भी तत्परो, तत्परो मतलब भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और हम भी फिर शुद्ध होकर के प्रेम भक्ति को प्राप्त करके हम भी उस ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं जहाँ पे कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। इस उद्देश्य से भगवान इन लीलाओं को संपादित करते हैं और कृष्ण प्रकट होते हैं। तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। भवेत् क्रिया विधि लिन से इह काय कर्तव्यावश्य अन्यथा प्रत्यवाय।
Here, the use of the verb bhavet, which is in the imperative mode, tells us that this certainly must be done. Non-compliance would be abandonment of duty. तो ये पिछले श्लोक का ही व्याख्या कर रहे हैं कविराज गोस्वामी कि यहाँ पे ये जो शब्द आया है, या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भवेत मतलब मस्ट है। या श्रुत्वा तत्परो भवेत, वन मस्ट बिकम fully devoted to the supreme God। तत्परो यानी भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए व्यक्ति को। यही जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और ये कैसे हो सकता है? या श्रुत्वा, इनकी, भगवान की इन दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण कीर्तन करने से, यानी भागवत कथा को अटेंड करने से, भागवत कथा को श्रवण करने से हर किसी को भगवान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, मस्ट। ये इस भवेत शब्द इस बात को सूचित करता है। भवेत क्रिया विधिलीन से यह है काय कर्तव्य अवश्य अन्यथा प्रत्युवाय। इसके भी तात्पर्य बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं गोपाल जी। This imperative is applicable to pure devotees. Neophytes will be able to understand these affairs only after being elevated by a regulated devotional service under the expert guidance of the spiritual master. Then they too will be competent to hear of the love affairs of Radha and Krishna. So one must become यानी या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, ऐसी लीलाओं को सुनना, सुन करके भगवान को पूर्ण समर्पित हो जाना। लेकिन ये जो लीलाओं का श्रवण है, रूपा जी स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि ये केवल उनके लिए है जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में स्थित हो चुके हैं। वो ऐसे शुद्ध भक्त जब इन लीलाओं को श्रवण करते हैं शुद्ध रूप में, तब वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं भगवान को और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे नियोफाइट मतलब अभी अभी जो भक्ति मार्ग में प्रवेश किए हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले वो जो रेगुलेटेड डिवोशन सर्विस यानी साधना भक्ति है उनको करें, यानी नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, ये सब जो कार्य हैं गुरु के मार्गदर्शन में, इस प्रकार से करके जब वो शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित हो जाए पूरी तरह से, तब जो है योग्य होते हैं वो भगवान के, कृष्ण के जो दिव्य लीलाएं हैं वृंदावन की, उसको श्रवण करने। As long as one is in material conditioned life, strict discipline is required in the matter of moral and immoral activities. The absolute world is transcendental and free from such distinctions, because their inability is not possible. But in this material world, a sexual appetite necessitates distinction between moral and immoral conduct. There are no sexual activities in the spiritual world. The transactions between lover and beloved in the spiritual world are pure transcendental love and unadulterated bliss. तो जैसे कल ऑलरेडी ये चर्चा किया गया इसके बारे में, कोई चीज को पंचायत आपको वर्णन कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में ये जो भगवान का गोपियों के साथ लीलाएं हैं, ये भौतिक जगत के जो स्त्री पुरुष के जो कार्य हैं उनसे बिल्कुल भी तुलना नहीं करना चाहिए। वो पूरी तरह से दिव्य होते हैं आध्यात्मिक जगत के लीलाएं। और यही कारण है कि जब तक इस संसार में कोई व्यक्ति इस तरह के द्वंद्व में फंसा हुआ है, ये जो भौतिक जगत के जो कलमश हैं, दोष हैं, इसमें जब तक फंसा हुआ है, उससे बाहर नहीं निकल जाता है, तो वो योग्य नहीं है भगवान की दिव्य जगत की दिव्य जो लीलाएं हैं उनको सुनने के लिए। तो इसलिए पहले साधना भक्ति करके व्यक्ति को अपने आप को योग्य बनाना चाहिए। One who has not been attracted by the transcendental beauty of rasa will certainly be dragged down into material attraction, thus to act in material contamination and progress to the darkest region of his life. But by understanding the conjugal love of Radha and Krishna, one is freed from the grip of attraction to material so-called love between man and woman. Similarly, one who understands the pure parental love of Nanda and Yashoda for Krishna will be saved from being dragged into material parental affection. If one accepts Krishna as the supreme friend, attraction of material friendship will be finished for him, and he will not be dismayed by so-called friendship with mundane fine colors.
तो इस प्रकार से भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस की, इन रसों को जब वो दिव्यता, इनकी दिव्यता को समझेगा, तत्वतः समझेगा, हमारी गुरु के मार्गदर्शन में रह करके और अच्छे से साधना करके, तब भगवान के माधुर्य रस को, लीला को समझने के पश्चात इस भौतिक संसार की जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और भगवान के वात्सल्य रस को तत्वतः आध्यात्मिक स्थिति, आध्यात्मिक रूप में समझ करके व्यक्ति इस भौतिक संसार के जो वात्सल्य भाव है, उसके भौतिक वात्सल्य प्रेम से वो ऊपर उठ सकता है। और भगवान के साक्ष्य रस को, की दिव्यता को समझ करके इस भौतिक संसार के जो मित्रता है, तथाकथित मित्रता है, उसको भी वो भूल सकता है और भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकता है। If he is attracted by servitorship to Krishna, he will no longer have to serve the material body in the degraded status of material existence, with the false hope of becoming master in the future. Similarly, one who sees the greatness of Krishna in the neutrality will certainly never again seek the so-called relief of impersonalist or Buddhist philosophy. If one is not attracted by the transcendental nature of Krishna, one is sure to be attracted to material enjoyment, thus to become implicated in the cleansing network of virtuous and sinful activities, and to continue material existence by transmigrating from one material body to another. Only in Krishna consciousness can one achieve the highest perfection of life. तो इस सार रूप में प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से व्यक्ति का, मनुष्य जीवन का, हर मनुष्य का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो भगवान के दिव्य स्थिति को समझने का प्रयास करे। और वो कैसे समझ सकता है? दो तरीके से। एक तो भगवान के जो प्रामाणिक शुद्ध भक्त हैं, उनके माध्यम से, उनका आश्रय लेकर के, उनके माध्यम से श्रवण करके। और दूसरा, भगवान के साधना भक्ति, गुरु के द्वारा बताई हुई जो मार्गदर्शन में साधना भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण नाम का जप करना, 4 नियमों का कठोरता से पालन करके, इस प्रकार से जिसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है, तो भगवान के लीलाओं की दिव्यता को समझ सकता है। भगवान के जो भिन्न भिन्न रस हैं, उनके भक्तों के साथ जो संबंध है, उनके दिव्य स्थिति को जान सकता है। भगवान के जो माधुर्य रस है, वात्सल्य रस है, साख्य रस है, दास्य रस है, शांति रस है, ये पांचों रसों की दिव्य स्थिति को जब जानेगा, तो ऐसा व्यक्ति फिर इस भौतिक संसार के ये जो मंडेन, यानी भौतिक जो रस है, भौतिक भौतिक जगत में भी ये 5 रस विद्यमान, ये साख्य रस है, दास्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, इस भौतिक जगत में भी है, लेकिन इस भौतिक जगत में विकृत रूप में। और इस संसार में व्यक्ति तब तक इन भौतिक रसों में फंसा रहता है, लिप्त रहता है, जब तक वो आध्यात्मिक जगत जगत के ओरिजिनल, जो मूल या शुद्ध रूप में जो भगवान के साथ जो ये 5 दिव्य रस हैं, उनकी दिव्यता को नहीं जान जाता है, तब तक इस भौतिक संसार के इन भौतिक रसों में वो हमेशा रचा पचा रहेगा, फंसा रहेगा, इससे मुक्त नहीं हो सकता है। हमेशा उसका आकर्षण बना रहेगा। माधुर्य रस मतलब अपने पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, वात्सल्य रस मतलब अपने बच्चों के साथ, माँ-बाप के साथ जो संबंध है, उसमें आसक्ति रहेगी। और साख्य रस मतलब इस संसार के जो तथाकथित जो मित्र मंडली है, उनके साथ उनका आसक्ति बना रहेगा। और दास्य रस मतलब अपने इस संसार का मालिक या अपने सर्वेंट या फॉलोवर के रूप में जान सकते हैं कि मेरे इतने सारे फॉलोवर, इतने दास-दासियाँ होने चाहिए। इससे इसके प्रति आसक्ति। और न्यूट्रलिटी, शांत रस मतलब इस इम्पर्सनलिज्म, मायावाद, ये सब के प्रति जो आसक्ति बनी रहेगी तब तक, जब तक भगवान के दिव्य रसों को, की दिव्यता को नहीं समझ जाता है। केवल उन लीलाओं को श्रवण करने से लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि लीलाओं को तो श्रवण अगर कोई करता है तो बस बाहरी रूप से कर रहा है, और उसको भी भौतिक तरीके से वो ग्रहण कर लेगा, और इसलिए वो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रामाणिक तरीके से जब सुनेगा भागवत ग्रंथ को, तब वो समझ पाएगा कि वो दिव्य लीलाएं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कविराज उसे वर्णन कर रहे हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। एहि वांछा ऐसे कृष्ण प्राकट्य कारण, असुर संहार अनुसंग प्रयोजन। एहि मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, युग धर्म प्रवर्तन नहीं तारकाम। अब यहाँ पे अभी तक जो वर्णन किए,
कृष्ण के अवतरण का क्या कारण है उसको समझाते हुए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। जस्ट एज दीज डिजायर्स आर द फंडामेंटल रीजन for Krishna's appearance, whereas destroying the demons is only an incidental necessity. So for Sri Krishna Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead, promulgating the dharma of age is incidental. इस प्रकार से यहाँ पे कविराज गोस्वामी फाइनली अपने मूल विषय वस्तु पे आ रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का आखिरकार जो वास्तविक कारण क्या है, तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण के प्राकट्य का, भगवान कृष्ण के प्रकट होने का मूल कारण क्या है कि ब्रज के रसों का प्रकाश करना, ये मूल कारण था। राक्षसों का, असुरों का वध, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, ये मूल कारण नहीं था, वो इंसिडेंटल है। इंसिडेंटल मतलब होता है कि भगवान आए थे तो वो कार्य भी करके चले गए। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, धंधा है उसका, तो अपने ऑफिस जाता है, तो अपने ऑफिस में काम धंधे के लिए जाता है, और घर में कुछ चाहिए, सब्जी चाहिए, फल फूल चाहिए, या कुछ किराने का सामान चाहिए, तो उसके लिए कोई दूसरा अपना नौकर लगा के रखा है जो जाके लेके आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस समय पे कुछ मार्केट से कुछ सब्जी लेके आने का टाइम है, तो वो जो मालिक है वो कभी ऑफिस में लेट हो गया, तो ऑफिस से लौटते वक्त देखा कि सब्जी मार्केट है बाजू में, वहीं से गुजर रहा है, और सोचा कि इस टाइम पे सब्जी भी लेके जाने का समय है, तो वो फोन करके बोल सकता है अपने नौकर को कि ठीक है भाई तुम मत आओ, मैं खुद ही सब्जी मार्केट से निकल रहा हूँ, तो सब्जी साथ में लेके आ जाता हूँ। तो हो सकता है वो भी फिर खरीद के लेके चला जाए, लेकिन ये मेन कारण उसका नहीं है, उस मालिक का सब्जी मार्केट से के आसपास से जाने का, वो तो अपने धंधे के से आया था। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब ब्रह्मा जी के एक दिन में अब एक बार ही आते हैं, तो उनका मुख्य प्रयोजन रहता है कि शुद्ध जो ब्रज का प्रेम है उसको प्रकाशित करने के लिए आते हैं, जो कि वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध नहीं है, जो कि देवी देवता ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मार्य दुर्लभ है ये प्रेम करी बारे दान। ब्रह्मा जी को भी जो दुर्लभ है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन, ज्ञान, उस प्रकार की चीज को भगवान प्रकाशित करने के लिए आते हैं, ये मुख्य प्रयोजन है। और असुर संहार, राक्षसों का वध करना, धर्म की स्थापना करना, गीता बोलना, ये भगवान जब आते हैं तो ये कार्य भी कर देते हैं साथ में, साइड बाय साइड, अलग से अवतार, ताकि लेना ना पड़े भगवान, कि ये कार्य भी तो जरूरी है, धर्म स्थापना, अधर्म का विनाश। तो ये भगवान कृष्ण जब स्वयं आते हैं तो अलग अवतार न भेज करके खुद ही ये कार्य कर देते हैं, तो वो सेकेंडरी रीजन बन जाता है। प्राइमरी रीजन क्या होता है? यही वांछा ये श्री कृष्ण प्राकट्य कारण। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं, यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, उसी प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूर्ण भगवान है। तो युग धर्म प्रवर्तन न है तारकाम। युग धर्म का प्रवर्तन करना, प्रवर्तन मतलब उसकी स्थापना करना। युग धर्म, कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन को की स्थापना करना, ये कलयुग का युग धर्म है। तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये कार्य नहीं है, ये कार्य किसका है? युगा अवतार का है। यानी चैतन्य महाप्रभु अपने अवतार को भेजते हैं, गौर नारायण के नाम से विख्यात है। वो आते हैं हर कलयुग में, गौर नारायण आते हैं, और वो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन ये जो कलयुग गया है अभी, ये जो अभी कलयुग चल रहा है, तो 500 साल पहले इसमें जो युग धर्म का प्रचार करना था, उस समय भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने का उनका योजना बन चुका था, और वो आए थे, उनका कारण कुछ और था आने का, लेकिन वही समय हो गया था युग धर्म के प्रचार के लिए, युग अवतार के आने का। इसलिए अलग से अवतार को ना ला करके चैतन्य महाप्रभु डिसाइड किए कि ये कार्य भी मैं खुद ही कर दूंगा। तो इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार, जिसमें संन्यास लीला सबसे महत्वपूर्ण लीला है, कि संन्यास लेकर के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किए, वो तो बस एक्सटर्नल है, बाहरी है। वो मुख्य कारण उनके प्राकट्य का नहीं है। मुख्य कारण क्या है, आगे वर्णन किया जाएगा। यहाँ पे अभी भगवान कृष्ण जिस प्रकार से आते हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? ब्रज भक्ति का को प्रकाशित करना, अपने ब्रज के भक्तों को ऊपर अनुग्रह करना। उसी प्रकार से
श्री चैतन्य महाप्रभु का मुख्य प्रयोजन है उसी ब्रज के भक्ति को आस्वादन करना। ये मुख्य प्रयोजन से भगवान कृष्ण आते हैं। कौन कारण अब हैला अवतार मने, युग धर्म काल हैला से काले मिलन। When the Lord desired to appear for another reason, the time for promulgating the religion of the age also arose। यहाँ पे कविराज उसमें वर्णन कर रहे हैं, ये कौन कारण है अबे हैला अवतार मुनि। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विचार किया अपने आप को अवतरित करने के लिए, तो उसी समय युग धर्म का काल, युग धर्म के प्रचार को करने का भी समय उसी समय प्रकट हो गया। दुई हेतु अवतरि लय भक्तगण, आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। Thus, with two intentions, the Lord appeared with his devotees and tasted the nectar of prema with the congregational chanting of the holy name। इसलिए इस प्रकार के ये दो कारण बन जाते हैं। दो कारणों को लेकर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को साथ में लेकर के अवतरित हो गए। वो दो कारण कौन कौन से हैं? आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। पहला तो एक तो खुद प्रेम नाम संकीर्तन को आस्वादन करने के लिए, और दूसरा योग धर्म का प्रचार करने के लिए अवतरित हो। इसलिए आप देखेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में महाप्रभु तो मध्य लीला में विशेष रूप से जो है संन्यास लेने के पश्चात 6 वर्ष तक, मात्र 6 वर्ष तक गमनागमन किए। विशेष रूप से दक्षिण भारत, बनारस, अयोध्या और सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये सब जगह पे आना जाना करके 6 वर्ष तक महाप्रभु युग धर्म का प्रचार किए। और उसके पश्चात महाप्रभु अपने आप को स्थापित कर दिए जगन्नाथपुरी में, गंभीरा में। और 12 वर्षों तक, नेक्स्ट 12 ईयर्स, वो कहीं जो है भ्रमण नहीं की, केवल वहां पे रह करके जो मुख्य प्रयोजन था उनका, अपने कुछ अंतरंग पार्षदों को लेकर के हरिनाम संकीर्तन करके और उसका आस्वादन करने के लिए, जो भगवान ब्रज के भक्तों का जो भाव है उसको अंगीकार करके वो भक्तों के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति किस प्रकार की सेवा या भावना या प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है, उसको खुद भगवान कृष्ण लालायित हो गया आस्वादन करने के लिए। और वो कार्य महाप्रभु ने किया और साइमल्टेनियसली युग धर्म का प्रचार को इनिशिएट कर दिया, चालू कर दिया 6 वर्षों तक प्रचार करके। और उसके पश्चात अपने कुछ खास सेनापतियों को नियुक्त कर दिया कि आप जाओ, आप बंगाल में करो, आप उड़ीसा में प्रचार करो, आप साउथ में करो। इस प्रकार से अपने सेनापतियों को नियुक्त कर दिया, जिसमें से सबसे प्रमुख सेनापति उनके हुए नित्यानंद प्रभु। उनको पूरा बंगाल का इंचार्ज बना दिए, तो नित्यानंद प्रभु बंगाल में पूरा प्रचार किए। हाँ। और उसके हरिदास ठाकुर को भी इस प्रकार से नियुक्त कर दिए। और साउथ में वासुदेव विप्र और अन्य भक्तों को जिनको साउथ में मिले थे उनको वहीं पे एम्पावर करके वहीं पे उनको प्रचार कार्य में लगा दिए, किसी को साथ में नहीं रखे। जहाँ पे भी गए, चाहे 6 वर्ष में महाप्रभु जो भी उनसे प्रभावित हुआ, शुद्ध भक्त बना, उसको वहीं का इंचार्ज बना के उसको उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देते, उस लोकल एरिया का जीबीसी बना दिए, जाओ तुम अब प्रचार करते हो। इस प्रकार से जो युग धर्म का प्रचार है वो कार्य भी होता रहा। और महाप्रभु का जो मुख्य प्रयोजन था अवतरित होने का, वो भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु करते रहे। सेई द्वारे आचांडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गांधी पाराइला संसारे। Thus he spread kirtan even among the untouchables. He wove a wreath of the holy name and prema, with which he garlanded the entire material world। इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और ये दोनों कार्य को बड़े बड़ी भांति अच्छे तरीके से किए। ये पे हम विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।